पिछली रोटी घर के मर्द नहीं बल्कि तू खाया कर बहू। मैंने बहू तुझे कितनी बार कहा कि पिछली रोटी किसी की थाली में नहीं परोसना, फिर तूने आज मेरे बेटे की थाली में परोस दी। कितनी बार तुझे छोटी सी बात को समझाया, पर इतनी छोटी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं पड़ती। ऐसे कहते हुए लीला ने गुस्से में अपनी थाली से पिछली रोटी निकाल कर पटक कर रख देती है और कहती है, इसे तू ही खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझे कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो ज़िंदगी भर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए तो हमेशा कहती हूँ तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू खाती नहीं। गुस्से से ही मैं ही खाती हूँ, जब से ब्याह कर आई हूँ। आज थोड़ा सा आटा रह गया था और खाने के लिए सिर्फ ये और सिर्फ मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में बहुत मोटी रोटी परोस दी, क्योंकि वह रोटी एक आदमी के खाने भर की थी। डरते हुए नीना जी कहती है, हाँ हाँ सब पता है तेरा नाटक। तू खाना नहीं बनाती, बहाने बना रही है। आटा ख़त्म था तो बैनी को बोलकर पिसवाना था या मंगवा लेना था। यह सब तेरी बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कह रही थी, माँ जी मैंने देवर जी को कहा था कि आटा थोड़ा ही बचा है, पिसवा लाए। शायद वो भूल गए होंगे, इसलिए जितना आटा था मैंने उतने का ही रोटी बना दिया। सहमते हुए नीना ने कहा, हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, अब गलती मेरी और मेरे बेटे की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करे मेरी बेटी। माँ जी भले रसोई मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर आपके हाथों में ना है, तो मैं कैसे और किस से आटा मंगवा लेती। इतना सुनाने के बाद नाराज़गी के साथ नीना कहती, देखो नीना आजकल तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लगी है। ऐसा न हो त्रिवेणी यानी नीना के पति को बोलकर तेरी ज़ुबान के साथ साथ तुझे भी घर के बाहर का रास्ता दिखा दूँ। इसलिए अपनी ज़ुबान पर ताला लगा कर रख और जितना बोला उतना ही कर। लीला जी की जलकुट्टी सुनकर नीना थोड़ी देर वहीं सुन सी खड़ी रह जाती। लीला जी डांटते हुए कहते, अब जा यहाँ से, सिर पर खड़ी मत रह, मर्दों को खाना खाने दे चैन से। लीला की बातें सुन नैना के आंखों में आंसू आने के लिए तैयार थे, आंखें डबडबा रही थी। किसी ने नीना के हाथों को झंझोरते हुए कहा, मम्मी जी कहाँ खो गई हैं? आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी जी। आवाज़ से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौटकर आ गई और अपनी सजल आंखों को खुद के बस में करते हुए कहती, बहू पिछली रोटी तू मत खा कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर एक रोटी अंतिम में बना दिया करना और उसे कौवे को दे दिया करना। रसोई में खाना परोसते हुए तपस्या के गालों को छूती हुई नीना जी कहती, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, आखिर हो या पहली, क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से कहती है, बहुत फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है। तभी तो कह रही हूँ पिछली रोटी तो मत खाया कर बहू, क्योंकि मेरे लिए बहू बेटे सब बराबर है। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती है, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप उचित समझो। ये कहकर तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है। नीना जी भी फिर अतीत के गलियारों में कितना फ़र्क करती थी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तब भी पिछली रोटी खाती थी, और जब देवरानी आ गई तब भी पिछली रोटी मुझे ही खाना पड़ता। सासू माँ के नज़रों में मैं ही सबसे पिछड़ी थी और उनके मरते दम तक रही। मैं घर में ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बहू बेटे बराबर है। नीना जी ने कल की आप बीती से सीख कर अपने आज को सुधार लिया। तब बहू थी तो झेल गई, लेकिन आज सास है इसलिए किसी को झेलने नहीं दी। प्रिय दर्शकों, कई घरों में पहली और पिछली रोटी के बारे में कई धारणा होती है। पहली रोटी हमेशा गाय को दी जाती है और पिछली रोटी कौवे को और कुत्ते को खिलाई जाती है।
कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।